आपका रिश्ता कैसा रहा है उर्दू के साथ? मैं जिस फैमिली से हूं, मेरे दादाजी को एक ही भाषा लिखनी पढ़नी आती थी, वो उर्दू थी। क्योंकि वो पंजाब की बैकग्राउंड से थे और पंजाब का वो एरिया जहां पर उस समय उर्दू का काफी चलन था। तो बचपन में हमने अपने घरों में उर्दू के अखबार आते हुए देखे, जो मैं नहीं समझ पाता था। मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदी के प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, दोनों ही। तो हमारे घर में उर्दू और हिंदी दोनों साथ साथ चलती थी, बढ़िया चलती थी। हमने हिंदी सीखी, अच्छे से सीखी, लेकिन उर्दू का पहला शेर जो मेरे पिताजी ने मुझे एक बार सिखाया, जी सर, वो अल्लामा इकबाल का था, जिसमें वो कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। फिर से बोलता हूं, आहा के बाद फिर से ना बोले तो क्या फायदा होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वाह क्या बात। तो ये पहला शेर था जिससे मेरा सीधा रिश्ता उर्दू या रिश्ता या हिंदवी जबान से हुआ। तो मैं बचपन से मंच पे खूब रहा हूँ, स्टेज पे खूब रहा हूँ। तो मुझे स्टेज पे एहसास हुआ कि जब उर्दू की दो पंक्तियां आती हैं, एक शेर आ जाता है, तो उसका बात का वजन बढ़ जाता है। जी जी। तो मैं हल्का हल्का सीखता रहा, जितना सीख पाया। एक बड़ा अच्छा सौभाग्य मेरा हुआ कि मैं जब डीयू में आया तो मेरी परसेंटेज ऐसी थी कि मैं कैंपस में पढ़ सकता था, पर किसी और वजह से, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं दोस्ती निभाने के लिए वहीं चला गया। वाह। कि अब दोस्त वहां है तो फिर मुझे वहां होना चाहिए। हालांकि दोस्त अगले साल हिंदू चला गया, लेकिन मैं वहीं रह गया उसके बाद। तो मेरा दिल वहां लग गया। और जब मुझे पता लगा, अगर आपने जाकिर हुसैन देखा हो तो उसकी पुरानी बिल्डिंग अजमेरी गेट पे है, नई बिल्डिंग तुर्कमान गेट पे है जी। तो मैं उस बैच का स्टूडेंट हूँ, 1990 से 93। तो 90 से 91 हम पुरानी बिल्डिंग में थे, 91 से हम नई बिल्डिंग में आ गए थे। तो पुरानी बिल्डिंग के बारे में जो सबसे अच्छा वाकया सुनने को मिला कि मिर्जा गालिब उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए एक बार मुकर्रर हुए थे, पर गालिब थे। वो आए और क्योंकि प्रिंसिपल उनको रिसीव करने बाहर नहीं आया तो लौट गए जी। और उसके बाद आए ही नहीं। तो हम यही सोचते थे कि ये वो खास कॉलेज है जहां गालिब आए। और फिर हमने गालिब की गलियां देखी, बल्ली मारान का इलाका देखा। गालिब को लेकर वहां शौक थोड़ा हुआ। और उस कॉलेज में खास परंपरा थी जो मेरे ख्याल से हर जगह होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं होती है। हमने डिबेट्स खूब की थी, डेक्लेमेशन खूब किए थे, खूब मंच पे क्विज सब कुछ किया था। यहां आके पता लगा कि एक और कंपटीशन होता है, बैतबाजी। जी। और हम तो हरियाणा से थे, हम तो बेतबाजी जानते थे। तो हमें लगा शायद बेत मारना होता हुआ इसमें। फिर पता लगा कि बैत का मतलब शेर के दोनों मिसरे मिला के उसको बैत कहते हैं, और बैतबाजी का मतलब है शेर का जवाब शेर से दिया जाए। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उससे पार्टिसिपेट करूं, पर मेरी हिम्मत कभी पड़ी नहीं, क्योंकि मुझे उतने शेर आते नहीं थे। मैं सुनता था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था कि वो लड़कियों में ही कंपटीशन ज्यादा होता था, लड़कों में आमतौर पर नहीं होता था। शायद कोई ऐसा ट्रेडिशन रहा होगा। पर मुझे बड़ा रश्क होता था ये देख के कि ये लोग कैसे हर बात पे एक शेर सुना देते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको सीखूं। और जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था अपना, तो मैंने जानबूझ के अपने उसमें एक हॉबी लिखी, शेर व शायरी पढ़ना, ताकि उसी प्रेशर में पढ़ने का मौका मिल जाए। सही। और फिर मैंने करीब 1 से 2 महीने पूरा उर्दू शायरी का इतिहास ठीक से पढ़ा, बहुत सारे शायरों को पढ़ा, उनके बहुत सारे शेर। मतलब मेरा ख्याल है मुझे 500 शेर तो याद होंगे कम से कम, क्योंकि मुझे उसका बहुत शौक हुआ। और वो फिर क्योंकि हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा, मैंने उसमें पीएचडी किया। हिंदी उर्दू रिलेशनशिप को समझना वो एक शौक रहा। एक राज की बात यह है कि मैंने 6 महीने पहले उर्दू सीखने के लिए कोर्स में एडमिशन भी लिया था लेकिन मैं क्लास कर नहीं पाया। और जो मेरे उस्ताद हैं वो कल यहाँ आए हुए थे, लखनऊ में एक शख्स हैं, अभिषेक उनका नाम है, अभिषेक शुक्ला, वो उर्दू सिखाते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो हमारे दोस्त भी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी सिखा दो भाई, आप सिखाते हो तो उनका वायदा है सिखाएंगे, बस समय की कमी है। लेकिन हो सकता है कि 1-2 साल बाद मैं उर्दू लिखना भी सीख जाऊं। अभी मैं समझता तो हूँ, बातचीत तो कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है।
इस अजीम ख्वाहिश में हम आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और शाज़मा जी,